देखिए, एक वीडियो जो कल से वायरल हो रहा है किसी एक महाराज के बारे में है। देखिए, लोकसभा के चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार के लिए वैजापुर के गांव गया था, वहां पे यही ढोंगी का प्रवचन चल रहा था। मुझे वहां के गांव वालों ने ये बताया कि साहब, वो आपसे बहुत प्रभावित है, आप जिस तरह से सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर काम करते हैं और आपका वो सत्कार करना चाहते हैं। तो वहीं पे चल रहा था, तो गांव वालों ने पकड़ कर मुझे वहां पर लेकर गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफ की। उस वक्त अगर मुझे ये पता रहता था कि ये महाराज के दिमाग के अंदर मेरे नबी के खिलाफ, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ इस तरह का जहर है, तो शायद मैं उस जगह पर कदम ही नहीं रखता था उसमें। लेकिन उस वक्त उन्होंने बड़ी तारीफ की। अचानक ये इस तरह की बयानबाजी करने से ये साफ साबित होता है कि आप किसी ना किसी के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं करके। तो ये सही बात है कि मैंने उससे मिला था, लेकिन उस वक्त उसके भगवे चोले के पीछे एक मवाली छुपा है करके मुझे बिल्कुल कतई पता नहीं था। वरना अगर मुझे ये उस वक्त मेरे सामने अगर रहता और मेरे नबी के खिलाफ अगर बोलता, तो मैं उस वक्त उसी स्टेज के ऊपर कैसा जवाब देता, शायद उसको समझ में आ जाता। सबसे पहले तो ये बता दूं, ना तो वो कोई महंत है, ना कोई गुरुजी है, ना कोई स्वामी है, ना कोई महाराज है। सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए एक बदमाश इंसान है जो किसी के इशारों के ऊपर अब नाच रहा है। यकीनन उसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसे ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों को सड़क के ऊपर लेकर आना है, सिर्फ उस ज़िले के नहीं, उस स्टेट के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनिया के अगर मुसलमान अगर किसी बात से अगर गुस्से में आते हैं, नाराज़ होते हैं, तो वह अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी ख़तई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसने जिस तरीके का बयान दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी न किसी के इशारों के ऊपर काम कर रहा है। आप अगर पूरी बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू सकल समाज की तरफ से बहुत सारे शहरों के अंदर बिल्कुल जुमे की नमाज के वक्त मोर्चों की इजाजत दी गई है, चाहे वो नंदुरबार हो, नासिक हो, अमरावती हो या दूसरे शहरों के अंदर। अब नासिक के अंदर खबरें आ रही है कि वहां पर गड़बड़ हो गई है। यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक साजिश के तहत इस मवाली का इस्तेमाल किया गया है कि तुम इस तरह का स्टेटमेंट दो और हम जो हासिल करना चाहते हैं वो इसके जरिए हासिल कर सकेंगे हम करके। उसमें यकीनन बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि हम किसी भी तरह से नबी की शान के अंदर हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इस आदमी ने जिस तरीके से हमारे मजहब के ताल्लुक से जो बातें बताई है, एक बात तो यह है कि जब किसी का प्रवचन होता है तो उस प्रवचन के अंदर तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जात में, तुम्हारे मजहब के अंदर क्या अच्छी बातें हैं वो बताई जाती है, और एक इंसान अच्छी तरीके से जिंदगी कैसे जी सकता है ये पढ़ाया जाता है। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा होता है, लेकिन कभी आज तक किसी एक मौलवी का ऐसा बयान बता दीजिएगा, एक मौलाना का ऐसा बयान बता दीजिएगा जो इस तरह के दूसरे मजहब के अंदर क्या है वो वहां पर बताते हैं। बल्कि हमको तो यही बताया जाता है कि दुनिया के अंदर कैसे जिया जाए एक करके, एक अच्छा इंसान बन के। जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी सरकार से, हमारी पुलिस से, हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि ऐसे तत्वों के ऊपर काबू कर लेना चाहिए, वरना इसके रिपरकशन जो है वो बहुत खराब हो सकते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है, जब भी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई, लोग किस हद तक चले गए हैं। और ये हमारे जिले का होने की वजह से हमारे लिए और ज्यादा अफसोस की और गुस्से की बात है कि हम ऐसे सांपों को हमारे पास पाल रहे हैं करके। आप पिछले कुछ दिनों का अगर आप ये देखेंगे, आकलन करेंगे, तो एक नितेश राणे नाम का एक भाजपा ने छोड़ा हुआ पिद्दू है, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जा के किस तरह के बयानबाजी कर रहा है। मकसद उसका भी साफ है कि किसी तरह से ऐसे भड़काऊ बयानात दे कि जिसकी वजह से मुसलमानों का गुस्सा फूटे और वो लोग सड़क के ऊपर आए करके। तो ये एक मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और हमें बड़ी समझदारी के साथ काम लेना है। ये वीडियो जैसे ही आया, हमने इमीडिएट हमारे पूरे महाराष्ट्र के यूनिट्स को हमने आदेश दिया
कि आज हर शहर में, हर जिले के अंदर इसके ऊपर FIR रजिस्टर होना चाहिए। हर तालुके के अंदर है तो निवेदन दीजिएगा, FIR रजिस्टर करवाइएगा। मैंने सुबह उठते ही यहाँ के पुलिस कमिश्नर से बात की। पहले 2:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 2:30 बजे के टाइम के ऊपर हमने कहा कि हम कुछ मौलानाओं के साथ आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं करके तय हो गया। लेकिन बाद में मुझे उनके पास से खबर आई कि 2:30 बजे DG मैडम ने है तो एक VC रखे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखे है, तो वो बहुत अहम है उनको अटेंड करने के लिए। तो वो जैसे ही उनकी VC खत्म होगी वो हमें टाइम देंगे कि आप आ जाइएगा करके। इन द मीन वाइल हमने पुलिस कमिश्नर के नाम के ऊपर है तो एक निवेदन बना के दिए है और हमारी मांग रखे है, और अकेले मेरी मांग नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर मुसलमान की मांग है कि ऐसे गुंडों को जो सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए है, वो कोई स्वामी नहीं हो जाते है, वो कोई पुजारी नहीं हो जाते, वो कोई महंत नहीं हो जाते है, तो ऐसे मवालियों को जो समाज के अंदर तेढ़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं नौजवानों से अपील करना चाहूंगा उसमें कि हमने कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी वक्त देना चाहिए उसमें। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है तो यकीनन हम नबी के गुस्ताखियों के खिलाफ हम कोई भी समझौता नहीं करने के लिए तैयार है। उनके ऊपर कार्रवाई होना मतलब होना है। एक और था मैं नागेश भाई के ऊपर ये सभी लोग पड़े रहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवाज बिल्लू ले लगा देना भैया। ये चश्मे वाला इधर जा। जानकारी हासिल करके और सरकार ने कहा कि पैगंबर के बारे में हम तेरी रक्षा बढ़ाएंगे करके। और अब मैं वो राम जी की कहना चाहता हूँ, जिंदगी के अध्यक्ष मंत्री साहब इसकी जान बचाइए, इसको Z+ सिक्योरिटी दीजिए, वरना रात में पत्नी से इसके कमरे में बिल्ली भी घुस आएगी ना। मिला लो पावर बैंक खत्म होगा। अंदर पावर बैंक है, ये वाला वाइट पावर बैंक बताएगा। ये बता मिला ली करो, ये बता मेरा मोबाइल दे। चार्जिंग नहीं है उसमें पावर बैंक ये देखो एक गाड़ी बता रहा लगा, फिर इसको चार्जिंग को लगा के रखा तो ये शो मैंने उसको चार्ज में लगा के